हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 1 से 2 क्वेश्चन नीट में हर साल आते हैं। तो बिना किसी की फालतू बकवास किए हम स्टार्ट करते हैं कॉकरोच। तो कॉकरोच की जब बात करें बेटा, जनरल बात करें, तो कॉकरोच जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, याद करते हुए हम आगे चलेंगे। जो कॉकरोच है बेटा, ठीक है, हम जिस कॉकरोच की बात करने वाले हैं, कॉकरोच को हम कहते हैं बेटा लिविंग फॉसिल्स, ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। लिविंग फॉसिल्स का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिन जब हुई इसकी, तब से लेकर आज तक, जब से इसकी ओरिजिन हुई तब से लेकर आज तक इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर इवोल्यूशन नहीं हुआ। समझ गए बात को? तो कॉकरोच को हम लिविंग फॉसिल्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब से इसकी ओरिजिन हुई है तब से लेकर आज तक के बीच में इसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का लॉजिक हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज बेटा, कॉकरोच की जो स्पीसीज हमें पढ़नी है यहां पे, वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नेटिव ऑफ अमेरिका। ये होता है नेटिव ऑफ अमेरिका, नेटिव ऑफ अमेरिका। ठीक है, बट मतलब ओरिजिन इनकी अमेरिका में हुई, लेकिन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल गए। कैसे फैल गए? पुराने टाइम पर पानी के रास्ते से व्यापार होता था, अनाज वगैरह जहाज के रास्ते से ले जाते थे एक देश से दूसरे देश। उस जहाज में बैठ करके ये एक स्टेट से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंच गए थे, मतलब पूरी दुनिया में फैल गए बेटा। नेटिव ऑफ अमेरिका कहते हैं। हम यहां लिख सकते हैं बट बट दे कैन स्प्रेड, दे कैन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, एक स्पीसीज हो गई नेटिव ऑफ अमेरिका, है ना, इनकी ओरिजिन क्या है बेटा? अमेरिका में। एक स्पीसीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लैटा ओरिएंटेलिस, ब्लैटा ओरिएंटेलिस, ब्लैटा ओरिएंटेलिस। ध्यान से सुनिएगा, ब्लैटा ओरिएंटेलिस को हम कहते हैं नेटिव ऑफ एशिया। इसे हम कहते हैं नेटिव ऑफ एशिया। ये हमारे एशिया का कॉकरोच है, नेटिव ऑफ एशिया। एक ऐसा कॉकरोच आप देखते होंगे जो प्योर ब्लैक कलर का दिखेगा, उसे हम कहते हैं ब्लैटा ओरिएंटेलिस। इसकी एक खास फीचर है कि ब्लैटा ओरिएंटेलिस की जो फीमेल हैं वो उड़ नहीं पाती हैं, है ना। तो इनमें जो फीमेल है, फीमेल ब्लैटा, फीमेल फीमेल ब्लैटा हैव वेस्टिजियल विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स, है ना। याद रखना, इनमें जो विंग्स होता है फीमेल के पास, वो वेस्टिजियल होता है। देखो, इसे हम शिप कॉकरोच भी कहते हैं, शिप कॉकरोच, है ना। ये प्योर ब्लैक कलर के होते हैं, ये बेटा ब्लैक कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ब्लैटा ओरिएंटेलिस आपको मैंने केवल एज इट इज याद करने के लिए बोला। तो जो कॉकरोच है उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? कॉकरोच को हम कह देते हैं लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो क्लासिफिकेशन है बेटा, है ना, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर हम इनके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, है ना। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, दो चीज तो आपको याद ही रखनी है। क्या दो चीज याद रखना है? आप ध्यान सुनिए, दो चीज आपको याद रखना है ना। दो चीज क्या याद रखना है? पहली चीज कि
इनका जो किंगडम है, किंगडम, फिर आपको पता है इसके बाद क्या आता है, फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीसीज, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या आता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, अब ध्यान सुनिए बेटा, क्या है किंगडम। किंगडम की बात करें बेटा, किंगडम है एनिमेलिया, एनिमेलिया। फाइलम है बेटा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। क्लास है इंसेक्टा, इंसेक्टा, इंसेक्टा को हम हेक्सापोडा भी कहते हैं, 6 पैर होते हैं इनके, हेक्सा, हेक्सा मतलब 6। ऑर्डर जो होता है बेटा वो होता है ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा या डिक्टियोप्टेरा कहीं लिखा होता है। फैमिली जो होता है वो होता है ब्लैटिडेई, ब्लैटिडेई। और जीनस जो होता है पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा। और स्पीसीज होती है अमेरिकाना। तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं बेटा, वो किसका पढ़ रहे हैं, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए बेटा कि पेरीप्लेनेट, दो चीज तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए, एक होना चाहिए आपका किंगडम, एक होना चाहिए बेटा, सॉरी, एक फाइलम होना चाहिए और एक क्लास होनी चाहिए याद। बाकी आप चाहे ऑर्डर याद करो ना करो, लेकिन मैंने लिखा दिया है आपको। तो सबसे पहली चीज बेटा, किंगडम क्या होता है, किंगडम होता है एनिमेलिया। फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या होती है, इंसेक्टा, इंसेक्टा को हम हेक्सापोडा भी कहते हैं। ऑर्डर होता है ऑर्थोप्टेरा या डिक्टियोप्टेरा। फैमिली ब्लैटिडेई होती है। जीनस जो होता है वो पेरीप्लेनेटा होता है। स्पीसीज जो होता है वो अमेरिकाना होता है। तब यहां मैं लिखना चाहूंगा बेटा एक चीज, लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट जो फाइलम होता है वो होता है बेटा, आपको याद रखना है, आर्थ्रोपोडा, 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 है ना। लार्जेस्ट क्लास, लार्जेस्ट क्लास, लार्जेस्ट क्लास जो होती है उसे हम कह देते हैं बेटा, ध्यान सुने, वो होती है इंसेक्टा। तो मतलब आपको दिमाग में रखना है कि, क्या रखना है बेटा, कि एनिमल किंगडम की, एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट क्लास, एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट क्लास जो होती है क्या होती है, और लार्जेस्ट फाइलम क्या होता है ना। तो लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, लार्जेस्ट क्लास जो होती है वो होती है एनिमल किंगडम की इंसेक्टा। ये दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन फ्रेम होगा बेटा, है ना। तो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ी क्लास होती है इंसेक्टा, इंसेक्टा को हम हेक्सापोडा भी कहते हैं। तो बेसिक चीज थी जो आपको याद रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कि क्या जनरल इंट्रोडक्शन है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, सुनिए ध्यान से, कि कॉकरोच जो होते बेटा, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच आर, कॉकरोच आर, डैश करके लिखा हमने, पहला पॉइंट, ये नॉक्टर्नल होते हैं, नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल है, ओमनीवोर्स होते हैं। और थर्ड जो होता है ये कर्सोरियल होते हैं, कर्सोरियल होते हैं। कॉकरोच आर नॉक्टर्नल, ओमनीवोर्स एंड कर्सोरियल। ध्यान से सुनिए, नॉक्टर्नल का मतलब होता है एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट।
एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, रात्रिचर प्राणी होते हैं, रात को एक्टिव होते हैं, इसलिए एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ओमनीबोर्स मतलब होता है बोथ हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स, बोथ हर्बीवोर्स हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। देखो हर्बीवोर्स मतलब होता है, ध्यान सुनिए बेटा, हर्बीवोर्स मतलब होता है शाकाहारी, कार्निवोर्स मतलब होता है मांसाहारी। ये दोनों चीजें कुछ भी खा लेते हैं बेटा, कार्निवोर्स भी होते हैं, हर्बीवोर्स भी होते हैं। लेकिन सम टाइम जब फूड अवेलेबल नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, कैनाबेलिज्म शो करेंगे। कैनाबेलिज्म का मतलब होता है ये अपनी ही स्पीसीज को खाएंगे, मतलब कॉकरोच कॉकरोच को ही खाएगा। कर्सोरियल मतलब होता है रनिंग फास्ट, कर्सोरियल का मतलब क्या है बेटा, रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट मतलब इवन यहां तक कि ये क्या होते हैं बेटा, स्मूथ सरफेस पर, संगमरमर पर भी बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। उसके लिए उनका पैर जो है बहुत अच्छे से डिजाइंड होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कॉकरोच कॉकरोच ऑल्सो शो कैनावेलिज्म, कैनावेलिज्म शो करते हैं। कॉकरोच ऑल्सो शो कैनाबेलिज्म। ध्यान सुनिए बेटा, कैनाबेलिज्म का मतलब क्या है, कॉकरोच जो है कैनाबेलिज्म शो करते हैं। ध्यान सुनिए, कैनाबेलिज्म का क्या मतलब है, मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा। कैनाबेलिज्म का क्या मतलब है, कैनाबेलिज्म का मतलब है ईट दियर ओन स्पीसीज, ईट दियर ओन स्पीसीज। ठीक है, कब, व्हेन फूड इज नॉट अवेलेबल, फूड इज नॉट अवेलेबल, जब फूड अवेलेबल नहीं होगा तो ये क्या शो करेंगे, कैनाबेलिज्म शो करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन दिमाग में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। कॉकरोच जो है नॉक्टर्नल हैं, कार्निवोर्स हैं, और सॉरी ओमनीवोर्स हैं, और क्या है साथ ही साथ आपके कर्सोरियल हैं। कॉकरोच कहाँ पाए जाते हैं, कॉकरोच आर फाउंड इन, कॉकरोच आर फाउंड इन डैम प्लेसेस, डैम प्लेसेस छायादार जगहों पर पाए जाते हैं। वेयर प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल, वेयर प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल, ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल, ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल। ठीक है, जहां पे ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल होता है, छायादार स्थान होते हैं जहां पर अंधेरा होता है, उसे डैम प्लेसेस कहते हैं, उस जगह पर पाए जाते हैं। जैसे आपका कहते हैं नॉक्टर्नल प्राणी है, नॉक्टर्नल मतलब होता है एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। तो अभी क्या होगा बेटा, जहां लाइट बंद हो जाएगी रात के समय, जब आप सोते हो तो आपके किचन में सिंक से निकल कर आते हैं बाहर, बर्तन पर घूमते हैं, तो मतलब ये हो गया कि जहां पर छाया होगी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, जहां पर फूड अवेलेबल होगा, नालियों में है फूड पार्टिकल बह के जाते हैं, तो वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, नेक्स्ट, ठीक है, कॉकरोच जो होते हैं, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से हैं, तो इसमें बेटा सबसे पहली चीज ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन ले रहा हूं यहां से एनिमल किंगडम से, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सीलोमेट है बेटा, ये सीलोमेट एनिमल होते हैं। तीसरी चीज बेटा, ये इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनमें क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और इनके अंदर बेटा ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ज्वाइंटेज अपेंडेजेस होते हैं, है ना। इनकी बॉडी ज्वाइंटेड होती है बेटा, ज्वाइंटेड होती है, इनकी बॉडी क्या होती है, ज्वाइंटेड होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है ना, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और बात करते हैं बेटा, कॉकरोच जो होते हैं, कॉकरोच जो होते हैं, और बात सुनते हैं, कॉकरोच कॉकरोच जो है बेटा, ये जो होते हैं इनमें इनकी जो बॉडी है डिवाइडेड होती है। कॉकरोच जो होते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं।
ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, मतलब इसमें सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन वो भी कैसा होता है, एक्सटर्नली, बाहर से सेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंटेशन कैसा होता है, एक्सटर्नली। ठीक है, याद रखना। अब इनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड है। सेगमेंट में डिवाइडेड का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। इनकी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, बॉडी ऑफ कॉकरोच डिवाइडेड इनटू, किसमें किसमें, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब अगर मैं बोलूं कितने सेगमेंट है इनकी बॉडी में, सेगमेंट की बात करो, सेगमेंटेशन है ना, तो हम अगला पॉइंट है सेगमेंट इन कॉकरोच, सेगमेंट्स इन कॉकरोच। कितने सेगमेंट्स हैं पूरी बॉडी में, कितने सेगमेंट्स हैं, ये हमारा टॉपिक है। सेगमेंट्स इन कॉकरोच की बात करें बेटा, ध्यान सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में। दूसरा हम बात करेंगे बेटा एडल्ट में, एडल्ट में, है ना, ध्यान सुनिएगा। एम्ब्रियो में और किसमें, एडल्ट में, है ना। और एडल्ट में, ठीक है। और बॉडी डिवाइडेड होती 3 पार्ट में, आपको पता है, हेड, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। हेड जो है बेटा, हेड में कितने सेगमेंट होते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं, 6 सेगमेंट्स। हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं। ध्यान सुनिए, हेड में कितने सेगमेंट्स हैं, 6 सेगमेंट, है ना। इसी तरीके से थॉरिक्स में कितने सेगमेंट है बेटा, 3 सेगमेंट। इसी तरीके से एब्डोमेन में कितने सेगमेंट है, एब्डोमेन में 11 सेगमेंट है। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब टोटल इम्ब्रियो में 6, 3, 9 और 11 कितने हो गए, 20 सेगमेंट। इसी तरीके से बेटा यहां पर इसमें जो हेड में कितने सेगमेंट है, इसमें हेड में केवल एक है, एक सेगमेंट, एक सेगमेंट। क्योंकि मतलब फ्यूज्ड हो गए बेटा, ये क्या हो गए बेटा, फ्यूज्ड हो गए, फ्यूज्ड। वो 6 सेगमेंट जो थे वो फ्यूज्ड होके एक सेगमेंट बना लिए। दूसरा, थॉरेक्स में कितने सेगमेंट है बेटा, 3 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है ना। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट है बेटा, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट है, 10 सेगमेंट है। अब दिमाग में सोचो, जो इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो में टोटल कितने सेगमेंट थे, 20 सेगमेंट। एडल्ट में कितने सेगमेंट थे बेटा, बताओ, 10, 3, 13, 1, 14, 14 सेगमेंट। अब याद रहेगा कि कॉकरोच जब एडल्ट होता है तो उसकी बॉडी में कितने सेगमेंट होते हैं, 14। जब इम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो 20 सेगमेंट होते हैं। तो ये चीज हमारे साथ दिमाग में रखनी। हेड में 6 सेगमेंट के फ्यूजन से हेड बनता है। थॉरेक्स में 3 सेगमेंट है, एडल्ट में भी है, एम्ब्रियो में भी है। और एब्डोमेन में 11 सेगमेंट है एम्ब्रियो में, और एडल्ट में कितने हैं, 10 सेगमेंट है। ये सेगमेंट्स हो गए बेटा किसके, कॉकरोच के। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। कॉकरोच का जो कलर है, कलर ऑफ कॉकरोच, कलर ऑफ कॉकरोच, ध्यान सुनिए बेटा, मोस्टली ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं बेटा, मोस्टली ब्राउन या ब्लैक कलर के, ब्राउन या ब्लैक कलर के, है ना। बट बट इन ट्रॉपिकल रीजन, बट इन बट इन ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, बट इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, रेड, ग्रीन एंड येलो कलर के कॉकरोच भी देखने को मिलते हैं। येलो कलर कॉकरोच आर फाउंड, बस याद रख लेना।
मतलब मोस्टली जो होते हैं बेटा ब्राउन या ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं, रेडिश ब्राउन दिखते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में आपको ध्यान से बेटा सभी चीजों के लिए मिलेंगे, रेड भी मिलेंगे, ग्रीन भी मिलेंगे, येलो मिलेंगे। इसको कैसे याद करोगे? सिग्नल का जो कलर होता है वही कलर होता है, रेड ग्रीन येलो। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? रीजन की स्पेलिंग गलत है बेटा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। नेक्स्ट चीज आगे बात करते हैं बेटा, साइज ऑफ कॉकरोच। साइज ऑफ कॉकरोच, साइज ऑफ कॉकरोच, साइज ऑफ कॉकरोच की बात करें, ध्यान सुनिए, साइज की बात करें तो जो एवरेज साइज है, 1/3 इंचेस टू 3 इंचेस। यहाँ 1/2 भी कर सकते हैं बेटा, 1/2 या 1/4 भी लिखा होता है कभी कभी। 1/2 इंचेस टू 3 इंचेस यानी 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना। ये एवरेज साइज ऑफ कॉकरोच है, ये एवरेज साइज ऑफ कॉकरोच है। बट पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की साइज, पेरीप्लेनेटा की साइज, साइज ऑफ पेरीप्लेनेटा, इसमें दिया गया है बेटा, आपको याद रखना 3, 4, 5, 3। क्या होगा बेटा? mm, 34 से 53 mm। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा, इसलिए आपको याद रखना है। इसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया है ना। पेरीप्लेनेटा की साइज कितनी होती है आपको याद रहेगा, 34 से 53 mm होती है। लेकिन एवरेज साइज ऑफ कॉकरोच जो होती है वो होती है बेटा 3 इंचेस तक हो सकती है, 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। साइज की बात करते हैं, लेट मी कंफर्म दैट कि 1/2 है या 1/4 है। एनसीईआरटी में जो चीज मेंशन है वो हम देख लेते हैं बेटा एक बार, है ना। एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, 1/4 है बेटा, 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, है ना, ये ध्यान रखना है। तो आप इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस यानी 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो इसको हम एक बार मेंशन कर लेते हैं, गलत चीज़ें नहीं जानी चाहिए बेटा, है ना। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं 1/4 इंचेस टू 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर साइज हो गई बेटा। बॉडी डिविजिबल है 3 पार्ट में, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। और बात करते हैं बेटा, कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन जो है, एक्सोस्केलेटल जो है, एक्सोस्केलेटन जो है, स्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय काइटिन। किसका बना होता है बेटा? काइटिन का। काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, तो ब्रैकेट में मैं यहां लिख दे रहा हूं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब इसको मैं थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन जो होता है बेटा वो पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ नाग। क्या होता है बेटा? पॉलीमर ऑफ नाग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। काइटिन जो होता है पॉलीमर ऑफ नाग, नाग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटिल, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो आपको याद रखना काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ नाग। नाग क्या होता है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखना। ठीक है, होमोपॉलीमर ऑफ नाग होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। अब देखते हैं बेटा, यहां ध्यान सुनिए, नहीं 1 मिनट, है ना। होमोपॉलीमर ऑफ नाग, ठीक है। ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ध्यान सुनिए बेटा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो स्केलेटन होता है, ये क्या हो जाता है? बिकम हार्ड, बिकम हार्ड टू फॉर्म प्लेट, टू फॉर्म प्लेट, प्लेट बनाता है जिसे हम कह देते हैं स्क्लेराइट्स। क्या कह देते हैं बेटा? स्क्लेराइट। देखो मेरी बात सुनो,
मैंने बोला पूरी बॉडी जो है इनको कवर्ड कर दिया गया एक्सोस्केलेटन से, जिसे हम बोलते हैं काइटिन। काइटिन जो बना होता है किसका बना होता है? पॉलीमर ऑफ नाग का बना होता है। नाग क्या है? एक डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। अब नाग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। अब आप सुनिए बेटा, जो ये मान लो कॉकरोच है, इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन है, ये काइटिन का बना हुआ है, इस पर कुछ प्रोटीन डिपॉजिट होकर इसको हार्ड बना देते हैं। हार्ड बना के एक प्लेट बन जाती है, इस प्लेट को हम कह देते हैं स्क्लेराइट। इस प्लेट को हम क्या कह देते हैं? स्क्लेराइट। अब देखो, तीन सरफेस होंगे किसी भी कॉकरोच के, तीन सरफेस होंगे। एक जो जमीन की तरफ है वेंट्रल साइड, एक पीछे की तरफ डॉर्सल साइड, एक बगल में जो है वो लेटरल साइड, है ना। तो जो डॉर्सल साइड है, ध्यान सुनिए बेटा, डॉर्सल साइड जो होता है उसे कुछ नाम देते हैं, वेंट्रल साइड जो होता है उसे कुछ नाम देते हैं, लेटरल साइड जो होता है उसे कुछ नाम देते हैं। ध्यान सुनिए, जो प्लेट बनी वो हार्ड हो गई, और दीज स्क्लाइड्स, देखो बेटा ध्यान सुनो, दीज स्क्लेराइट, these sclerites are called in, ठीक है, called in, कहां पे बेटा? डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड वाले स्क्लेराइट प्लेट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? टर्गम। याद करेंगे, क्या कहते हैं? टर्गम या टर्गाइट्स, टर्गाइट्स, है ना। ध्यान सुनो बेटा, वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टर्नाइट्स, स्टर्ना, स्टर्ना या स्ट्रेनाइट्स। ठीक है। लेटरल साइड, लेटरल साइड, लेटरल साइड, लेटरल साइड को हम कह देते हैं, ध्यान सुनिए, लेटरल साइड को हम कह देते हैं बेटा प्ल्यूरा, प्ल्यूरा, प्ल्यूरा या प्ल्यूराइट्स, प्ल्यूरा या प्ल्यूराइट्स। सपोज दैट बेटा हर एक सेगमेंट के हर एक सेगमेंट के तीन डायरेक्शन होंगे। देखो मैंने बोला इनकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड। ध्यान समझो, इनकी बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। हेड में, एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट होते हैं, वो फ्यूज्ड होकर के एक सेगमेंट बनाते हैं, इसे हम बोल देते हैं हेड में 6 सेगमेंट है, फ्यूज्ड होकर एक सेगमेंट बनाते हैं। एम्ब्रियो में 6, एडल्ट में 1। थॉरिक्स में 3 होते हैं, 3 ही रह जाते हैं। एडल्ट में 11 होते हैं, 10 हो जाते हैं। तो एम्ब्रियो में टोटल 20 सेगमेंट है, एडल्ट में टोटल 14 सेगमेंट है। तो हर एक सेगमेंट के 3 सरफेस हो गए, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल। डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल। अब मैंने बोला एक्सोस्केलेटन की प्लेट है, एक्सोस्केलेटन जो काइटिन का बना हुआ है, मतलब यहां भी काइटिन, यहां भी काइटिन, यहां भी काइटिन। अब इसके ऊपर हार्ड प्लेट डिपॉजिट हो गई, हार्ड बन गई, प्लेट बना लिया। किससे प्लेट बना? इसमें कुछ प्रोटीन डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो अब क्या हो गया बेटा, जो प्रोटीन डिपॉजिट हुए, हार्ड प्लेट्स बना लिए। इन प्लेट्स को हमने क्या कहा? स्क्लेराइट। अब एक सेगमेंट का स्क्लेराइट है, मान लो बेटा, मान लो एक सेगमेंट का स्क्लेराइट है, ये मान लो ये डॉर्सल साइड है। ये कौन सा साइड है? डॉर्सल, ठीक है। ये हो गया बेटा वेंट्रल साइड। ये क्या हो गया? वेंट्रल साइड की हार्ड प्लेट, ये वेंट्रल है ना। और बगल में क्या है बेटा? बगल में क्या है आपको ध्यान रखना है, बगल में है लेटरल साइड, ये वाली है लेटरल साइड, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया लेटरल, लेटरल। ध्यान सुनिए, हमने एक सेगमेंट काटा, सेगमेंट को बोला ऊपर की तरफ डॉर्सल, नीचे की तरफ वेंट्रल और बगल बगल लेटरल। अब मेरी बात सुनिए, डॉर्सल का नाम हमने क्या रखा? डॉर्सल का नाम हमने रखा टर्गा। क्या रखा बेटा? टर्गा या टर्गाइट्स। वेंट्रल का नाम हमने क्या रखा? स्टर्ना। लेटरल का हमने क्या नाम रखा? प्ल्यूरा, प्ल्यूरा या प्ल्यूराइट्स, टर्गम या टर्गाइट्स, है ना। याद रहेगा, प्ल्यूरा या प्ल्यूराइट्स, स्क्रेना या स्टेनाइट्स। अब मैंने बोला कि ये आपस में, ध्यान सुनो बेटा, ये जो टर्गा है, ये वेंट्रल जो स्टर्ना है, लेटरल जो प्ल्यूरा है, ये आपस में जुड़े होते हैं एक थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से। किससे जुड़े होते हैं? थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से। इसे हम कह देते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, क्या देते हैं बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि मूवमेंट हो सके, क्योंकि हार्ड स्केलेटन है ना। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, दीज स्क्लेराइट प्लेट्स आर, ध्यान सुनो बेटा, दीज स्क्लेराइट्स प्लेट्स आर ज्वाइंट बाई थिन एंड फ्लेक्सिबल, मैं नाम ध्यान रख रहा हूं, थिन एंड फ्लेक्सिबल, थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल
मेम्ब्रेन, ध्यान सुनिए, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, या हम इसका नाम भी बना देते हैं बेटा, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, या इसका हम नाम बता देते हैं बेटा, इसे हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनिए, इसे हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इतनी चीज पता चल गई। मैंने क्या क्या बताया, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि जो इनकी बॉडी है, हर एक सेगमेंट में 3 सरफेस होंगे, ऊपर की तरफ डॉर्सल, नीचे की तरफ जमीन की तरफ वेंट्रल, और बगल बगल लैटरल। जो डॉर्सल सरफेस होगा उस पे जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होगा उस पे भी प्रोटीन डिपॉजिट होकर प्लेट बन जाएगा, नीचे भी प्लेट, बगल में भी प्लेट। तो ये चारों तरफ से प्लेट बन गई। तो इन प्लेट्स को हमने स्क्लेराइड्स कहा। अगर डॉर्सल तरफ है तो उसे टर्गा या टर्गाइड्स कह दिया, वेंट्रल साइड है स्टर्ना या स्टेनाइड कह दिया, लेटरल साइड है प्लूरा या प्लूराइड्स कह दिया। फिर से डॉर्सल साइड टर्गा या टर्गाइड्स, वेंट्रल साइड स्टर्ना या स्टेनाइड, ल्यूट्रल साइड प्लूरा या प्लूराइड्स होता है। अब ये आपस में जो जुड़े हैं बेटा, ये जो आपस में जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। अब मेरी बात सुनो, ये बोन है, अगर मैं चाहता तो एक बोन पूरी ऐसे रख सकता था, लेकिन क्या मैं मूवमेंट कर सकता था? अगर एक बोन पूरी होती तो 2 बोन आपस में जुड़ी हुई है ना, ज्वाइंट्स बना हुआ है ना, ये चीज ध्यान समझो, ये ज्वाइंट इसीलिए बनाएगा ताकि मूवमेंट हो सके। वैसे ही इनमें अगर एक, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर इनमें मान लो एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, ध्यान सुनो, ये पूरे सेगमेंट है, और इस पे भी देखो डॉर्सल साइड ये टर्गा है, ये वेंट्रल साइड स्टर्ना है, ये लेटरल साइड प्लूरा है, यहाँ पे भी डॉर्सल टर्गा वेंट्रल स्टर्ना, इसे डॉर्सल टर्गा वेंट्रल स्टर्ना। अब अगर ये पूरी प्लेट बन जाती तो ये सेगमेंट मूव कर सकता था कि नहीं? नहीं कर सकता था। तो ये आपस में जो लेटरल साइड है, यहाँ से यहाँ आपस में जुड़े होते हैं थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से। दूसरे कलर दिखा देता हूँ, ये किससे जुड़े होते हैं? थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से, ताकि क्या कर सके बेटा? मूव कर सके, ताकि क्या कर सके बेटा? मूव कर सके। तो ये जो पीली वाली लेयर है ये क्या करती है? थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, जिन्हें आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ताकि इनके बीच में मूवमेंट हो सके। नहीं तो पूरी हार्ड प्लेट बन जाएगी तो मूव कैसे करेगा? है ना, समझ पाए बात को? तो ये चीज है बेटा। तो इस तरीके से एक्सोस्केलेटन यहाँ बना होता है। ध्यान सुनिए, फिर मैंने अभी तक क्या क्या बताया आपको ध्यान से सुनना है। मैंने बोला कॉकरोच जो होता है इसे लिविंग फॉसिल्स कहते हैं बेटा। कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हो जाए, 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो इस समय जो अपने आप को रेडिएशन से महसूस करा सकता है, रेडिएशन से अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, वो है कॉकरोच। बाकी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के आसार नहीं है, लेकिन अगर कोई जिंदा रह सकता है तो वह कॉकरोच। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली जो होती है वो किससे ढकी होती है? आपको याद रख लेना है, हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन है भी, उसके बाद उसमें प्रोटीन भी डिपॉजिट करके हार्ड प्लेट बना दिया, स्क्लेराइट। स्क्लेराइट आपस में जुड़े होते हैं थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, याद रखना है। 2 स्पीसीज मैंने बताया, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना और ब्लेटा ओरिएंटेलिस। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो होता है वो उसे हम नेटिव ऑफ अमेरिका कहते हैं, पूरी दुनिया में फैल गए, इसे सिप कॉकरोच भी कहते हैं। ब्लेटा ओरिएंटेलिस इसे नेटिव ऑफ एशिया कहते हैं, ब्लैक कलर का होता है। फीमेल ब्लेटा के पास जो विंग्स होते हैं वो वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल मतलब फीमेल जो है वो उड़ नहीं सकती, है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, फिर मैंने बोला क्लासिफिकेशन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का किया, तो हमने बोला किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर जो है आर्थ्रोपोडा है, सॉरी आर्थ्रोप्टेरा है। आर्थ्रोपोडा तो क्या हो गया? फाइलम हो गया। फैमिली जो होगी ब्लेटिडेई है, जीनस जो है पेरीप्लेनेटा है, स्पीसीज जो है अमेरिकाना है। लार्जेस्ट फाइलम जो होता है आर्थ्रोपोडा और लार्जेस्ट क्लास जो होता है वो इंसेक्टा होता है। यहाँ पे क्लास और फाइलम याद रख लेना, बस बहुत है इतना। फिर मैंने बोला कॉकरोच जो होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, कर्सोरियल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब होता है एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ओमनीवोर्स मतलब बहुत हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स, सम टाइम इज सो कैनाबिलिज्म जब फूड अवेलेबल नहीं होता है। कर्सोलियर मतलब होता है रनिंग फास्ट। इनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन है, मतलब सबसे अच्छा क्रिएचर अगर इस दुनिया में जो बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है नेचर ने, पूरा समर वेकेशन खराब करके बनाया है, वो है कॉकरोच, है ना। कॉकरोच जो होता है वो डैम प्लेसेस पे पाए जाते हैं जहां पे प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल होते हैं। कॉकरोच टिप्लोप्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट एनिमल होते हैं और ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होता है आर्थ्रोपोडा। सेगमेंटेशन की बात करें बेटा, ध्यान सुनो, सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन केवल 3 फाइलम में होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। याद रखेंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, सेगमेंटेशन 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 प्रेजेंट इन 3 फाइलम, 3 फाइलम में प्रेजेंट होता है। याद रखोगे, पहला एनेलिडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है क्योंकि सेगमेंटेशन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने एनिमल किंगडम से यहाँ पे आपको जोड़कर समझा दिया, ध्यान सुनिए, ठीक है। तो आपको याद रहेगा सेगमेंटेशन कितने फाइलम में है? 3 फाइलम में है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ठीक है। चलिए, फिर मैंने बोला बेटा ध्यान सुनिए, नेक्स्ट
कॉकरोच ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है, सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन कैसा होता है बेटा? एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर से सेगमेंटेड है, अंदर से नहीं है ना। जी कि यही एनिलिडे में चले जाओ तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंट इन कॉकरोच की बात करें तो एडल्ट और हमने एम्ब्रियो लिया। एम्ब्रियो पूरी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइडेड, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। तो अब हेड में, एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट है और एडल्ट में 1 सेगमेंट है। थॉरिक्स में 3 सेगमेंट है, एडल्ट में 3 सेगमेंट है। एब्डोमेन में 11 सेगमेंट है, एडल्ट में 10 सेगमेंट है ना। टोटल एम्ब्रियो में कितने सेगमेंट हो गए? 20। एडल्ट में कितने सेगमेंट हो गए? 14। याद रख लेना ये, ठीक है। फिर हमने आगे गए बेटा, आगे मैंने बताया कलर कैसा होता है। तो इनका मोस्टली ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में ग्रीन, येलो एंड क्या होते हैं बेटा, रेड कलर के भी देखने को मिलते हैं। साइज की बात करें तो 1.4 इंच 1/4 to 3 इंचेस होते हैं, मतलब 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। ये एवरेज साइज है कॉकरोच की। लेकिन आगे ही जाओगे, पेरीप्लेंटा में एनसीईआरटी ने लिखा 34 to 53 mm होती है। कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। और काइटिन जो होता है वो एक पॉलीमर है बेटा नाग का। नाग क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। उसके बाद मैंने बोला काइटिनस एक्सोस्केलेटन हार्ड हो जाती है, प्लेट बनाती है, जिसे स्क्लेराइड्स कहते हैं। हार्ड क्यों होती है? क्योंकि इस पर प्रोटीन डिपॉजिट हो जाते हैं। ये प्लेट्स जो होती हैं वो 3 डायरेक्शन में होती है, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल। डॉर्सल साइड को टर्गा या टर्गाइड्स कहते हैं, वेंट्रल साइड को स्टर्ना या स्टर्नाइड्स कहते हैं, लेटरल साइड को प्लूरा या प्लूराइड्स कहते हैं। और ये प्लेट्स, स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं थिन एंड फ्लेक्सिबल। देखो प्रेशर डाल रहा हूं, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसे कह देते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। बोलो क्लियर यहां तक? अब हम देखते हैं इसकी एनसीईआरटी, फिर हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, बस 2 स्लाइड ही करेंगे, बाकी इसमें एब्डोमेन आ जाएगा, थॉरिक्स। देखो कॉकरोच जो होते हैं बेटा, ध्यान सुनिए, एक एक लाइन को ध्यान से सुनिए। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्राउन और ब्लैक एनिमल्स दैट इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। पहली लाइन में कोई दिक्कत है? मैंने आपको बता दिया, क्लास इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा है, फैमिली जो है बेलेटिडेई है, जीनस जो है पेरीप्लेनेटा है, स्पीसीज जो है अमेरिकाना है। ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर। देखो 3 कलर, ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच आर हैव बीन आल्सो रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। कहां पे पाए जाते हैं बेटा? ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज बेटा, दियर साइज कहां होती है? 1/4 इंच टू 3 इंचेस एंड हैव लॉन्ग एंटीना होता है ना। लेग्स होते हैं, फ्लैट एक्सटेंशन होता है, अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड। जहां पे क्या होता है बेटा? हेड होता है। नॉक्टर्नल है, ओमनीवोरस है ना। और लाइव इन डैम प्लेसेस पे पाए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। दे हैव बिकम रेजिडेंट टू ऑफ ह्यूमन होम्स। कहां कहां पाए जाते हैं? ह्यूमन होम्स के पास पाए जाते हैं। सीरियस पेस्ट होते हैं और वेक्टर होते हैं सेवरल डिजीज के, बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं बेटा, ठीक है। फटाफट और आगे देख लेते हैं। एडल्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लेनेटा आर अबाउट टू कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है बेटा? mm लॉन्ग है, सेंटीमीटर नहीं, 34 to 53 mm लॉन्ग है। 34 to 53 mm लॉन्ग है। विंग्स जो होते हैं एक्सटेंड होते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बॉडी डिवाइडेड, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। तो अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा कैसा हो जाएगा बेटा? अगला जो टॉपिक है हमारा हो जाएगा मॉर्फोलॉजी, तो जिसमें हम हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन को बाहर से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एनाटॉमी शुरू करेंगे। एनाटॉमी में डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, ये सारी चीजें होगी। द बॉडी ऑफ कॉकरोच सेगमेंटेड है, डिविजिबल इनटू 3 पार्ट में, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। इंटायर बॉडी कवर्ड है हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, जिसकी वजह से किस कलर के दिखते हैं? ब्राउन कलर के दिखते हैं। ईच सेगमेंट में जो हार्ड प्लेट्स बनाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? स्क्लेराइड्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्क्लेराइड्स कह देते हैं। टर्गा जो होता है डॉर्सली होता है। स्टर्ना जो होता है बेटा वेंट्रली होता है। एंड ज्वाइंटेड टू ईच अदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसे हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई तो हम आगे बात करेंगे। अब आगे बेटा हेड शुरू हो जाता है। तो यहाँ ध्यान सुनिए, हेड हम पढ़ेंगे कहाँ पे? मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लेक्चर 1 में हमने इतना डिस्कस किया, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।